मनिहारी पास्टर फ्रांसिस पास्टर जी जा रहे हैं और भी हम लोग के साथ में जो आए हुए हैं वो लोग हैं। और यहाँ पे बहुत है इमली का पेड़, ये देखिए इधर में इमली का पेड़। और अब फिर आप लोग को दिखाते हैं, आगे भी इमली का पेड़ है। मजगी रस्क इनको मौज इनको अच्छा ठीक है, जरूर जरूर जरूर। अच्छा टोटो गड़ी ते हाँ गो तक जरूर इदी हुआ तबे नि रस्क दे को बुढ़ी हर को तन खादर रस्क हे एंते ओड़ा सोहान गे को भरी गे को गोड़म गिद्रा को नेल को को और मारांग को शुभ विवाह के बंधन में जोड़े। और अभी हम लोगों ने पवित्र शास्त्र में से पाठों को सुना है जो हमारे सामने पढ़ी गई। और प्रथम पाठ जो हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने जब प्रथम मानव आदम को बनाया, लेकिन मानव के सृष्टि से पहले परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु पक्षी पक्षियों को, जितने भी आसमान पर, पृथ्वी पर, जल पर रहने और चलने फिरने वाले इन जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर सबों को दो दो करके यानी कि जोड़े पर बनाया।
लेकिन जब परमेश्वर ने अपने बनाए गए उन सारी रचना को देखा तो परमेश्वर ने इस बात को कहा बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने पुरुष को बनाया उस मिट्टी में से सानकर एक पुतला बनाकर और अपना श्वास जब उसके अंदर फूका और जब उसके अंदर जीवन आया तो परमेश्वर जब मनुष्य को देखा तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, है ना। सब कुछ अच्छा था एक दिन से लेकर के 5 दिन तक, पर 6वां दिन जो बनाया वो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा नहीं। क्यों अच्छा? केवल पुरुष को अकेला बनाया आदमी को, और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी की आवश्यकता है जो उसके साथ मेल खाए, उसके साथ रहे, उसके साथ संगति करे, उसका सुख और दुख में उसका मित्र बनकर हर परिस्थिति में उसके साथ साथ चले। तो परमेश्वर विचार किया कि पुरुष के किस जगह से हम स्त्री को बनाए, है ना। सिर से लेकर पैर तक कौन सा अंग का उपयोग करें कि एक स्त्री को उससे बनाए। तो परमेश्वर सोच विचार करने के बाद क्या निर्णय किया कि हम पुरुष के बगल के पसली में से क्या करेंगे, बनाए। परमेश्वर सर का हड्डी नहीं लिया कि पुरुष स्त्री को अपने सर के ऊपर चढ़ा कर रखे, है ना। बहुत सारे लोग अपना बीवी को क्या करता है, सिर के ऊपर बैठा कर रखता है ना, या बीवी भी बहुत लोग का चाहते हैं सिर के ऊपर बैठ में रखे। तो परमेश्वर पुरुष के सर की हड्डी का उपयोग नहीं किया कि स्त्री उसके सर के ऊपर बैठे, और ना ही परमेश्वर उसके पैर की हड्डी का इस्तेमाल किया कि पुरुष स्त्री को अपने पांव के नीचे दबाकर रखे, और ना ही उसको उसके पीठ की हड्डी से बनाया कि हमेशा पुरुष के पीछे रहे, है ना। इसलिए बहुत जगह देखेंगे औरत हमेशा पुरुष के पीछे, हर जगह औरत आगे और स्त्री पीछे, हर चीज में स्त्री को घर में क्या करना है, पीछे रहना, उसको आगे से भी। और हम लोग सबका पसली के अंदर सबसे कीमती चीज है, नहीं है। लाखों करोड़ों जितना भी रुपया का हो वो सब क्या है, पसली के अंदर भीतर है। और पसली के अलावा जितना भी पसली को छोड़कर चारों तरफ जो भी अंग है वो इतना महत्वपूर्ण कीमती नहीं है। और ये पसली के अंदर परमेश्वर उन सब चीजों को सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखने के लिए वो क्या किया, पसली बनाई। और स्त्री को भी पुरुष के पसली में से बनाया कि पुरुष स्त्री को सुरक्षा प्रदान करे, संग रहे, साथ साथ चले, उसके सुख और दुख में हर बातों में उसका सहयोगी बनकर, मित्र बनकर उसके साथ साथ कदम पर कदम बढ़ा। नए नियम के पाठ जो इफिसी की पत्री में हम लोगों ने पढ़ा कि पति और पत्नी एक दूसरे का आदर करें, दोनों अपना पावर दिखाना क्या करेगा, शुरू करेगा। नहीं, पत्नी बोलेगी हम कम नहीं है और पति बोलेगा ओ हम पर अपना क्या है, अधिकार दिखाता है ना, कि नहीं। हम लोग सब प्राय क्या है यहाँ विवाहित लोग,
ठीक है ना कि नहीं? वो भी पछताया जो नहीं खाया, वो भी सुमन पछताया। तो लोग बोलता है कि ऐसे ही काहे रहे, है ना, खा के ही पछताए। और बहुत लोग बोलता है देखो भाई ये गलती मत करना, लेकिन आज तक लोग यही गलती करता आ रहा है कि शादी पर शादी होता चल जा रहा। परमेश्वर का ये विधान जो परमेश्वर ने ठहराया, और ये दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता। हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए एकत्र हुए हैं कि माराम और किरण के विवाह के साक्षी हो, अपनी प्रार्थनाओं द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद में सहभागी हो। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंश है, इसलिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का न माने, वरन उसको आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है, वह उतावला होकर नहीं, वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। यह परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष का प्रेम, उनके एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। किरण और मारान इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप में से कोई ऐसा कारण जानता है जिससे इस समय आप दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी सबों के सामने इस बात की घोषणा कीजिए। मैं महाराज, मेरा विवाह किरण के साथ न हो सके, इस तरह की कोई बातें नहीं है। मैं किरण मेरा विवाह मारन के साथ न हो सके, ऐसे कोई कारण नहीं जानती हूँ। इस समय कन्यादान होगा। कौन इस स्त्री को इस पुरुष के साथ विवाह के लिए देता है? आपने किरण और मारान को विवाह के लिए जोड़ा है, इसलिए आप अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए कि ये विवाह की प्रतिज्ञाएं करें और उनका पालन करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इनको सबल बनाइए कि ये दिन प्रतिदिन आपसी प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
कि परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगे। क्या आप इससे प्रेम करेंगे, इसका आदर करेंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे केवल इसी के प्रति वफादार पति बने रहेंगे? यदि हाँ तो कहे जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। किरण, क्या आप महाराज को अपना विवाहित पति स्वीकार करती है कि परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहेंगे? क्या आप इससे प्रेम करेंगे, इसका आदर करेंगे और जब तक आप दोनों जीवित रहेंगे केवल इसी के प्रति वफादार पत्नी बनी रहेंगे? यदि हाँ तो कहे जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगी। जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगी। मैं महाराज आप किरण को अपने विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में धन में और निर्धनता में रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगा। आपसे प्रेम करूंगा, आपकी सुधि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको यह वचन देता हूँ। मैं किरण आप महाराज को अपने विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में धन में और निर्धनता में रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी। आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सुधि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको यह वचन देती हूँ। यह वचन इन दोनों ने एक दूसरे को दिया है, इन्हें स्मरण कराए और आजीवन अपने दिए गए उस वचन को ये पूरा कर सके। ईश्वर इन दोनों की सहायता करे और इसलिए हम इन्हें अंगूठी को बाएं हाथ के और दूसरे उंगली में पहनाते तर्जनी उंगली में, जिससे कि यह हाथ से जुड़ा है कि ईश्वर इन दोनों को एक दिल में जोड़ दे, जिससे कि इनका वैवाहिक जीवन ईश्वर के कारण एक बना रहे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से ये अंगूठी किरण और महाराज के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बने और जो प्रतिज्ञा और वचन इन दोनों ने आज एक दूसरे को दिए हैं उनको ये स्मरण करते रहे
इन दोनों की अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, जिससे कि इन दोनों के जीवन के द्वारा प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु हमारे उद्धारकर्ता के नाम से यह विनती हम मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन। मैं महाराज परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे पवित्र विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी को आपको देता हूँ। मैं अपने देह से आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको संभागी करता हूँ।